गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एडवर्टाइजमेंट्स की अगली कड़ी में हम चलते हैं सिचुएशन वैकेंट की ओर। अगला जो टॉपिक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक पढ़ लिए थे, है ना। वैवाहिक पढ़ लिए हमने, प्रॉपर्टी के पढ़ लिए, टू लेट पढ़ लिया, खरीदने का बेचने का पढ़ लिया, है ना। अब चलते हैं हम सिचुएशन वैकेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिचुएशन वैकेंट, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। सिचुएशन वैकेंट का मतलब है कि आपके पास कोई पद है, कोई पोस्ट है और आप किसी को उसे देना चाहते हो। कहने का मतलब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी स्कूल का मालिक हूँ और मुझे 2 फिजिक्स के टीचरों की ज़रूरत है, इंग्लिश के टीचरों की ज़रूरत है, तो मैं फिर जो अखबार में विज्ञापन छपवाऊँगा, एडवर्टाइजमेंट छपवाऊँगा, वो होगा सिचुएशन वैकेंट का। फिर मैं ऐसे कहूँगा, सुन लो हिंदी में, आवश्यकता है 2 फिजिक्स के टीचरों की, इतनी एज का हो, इतना उसको एक्सपीरियंस हो, इतनी उसकी क्वालिफ़िकेशन हो, मैं उसको इतना पे कर सकूँगा। तो ये सिचुएशन वैकेंट के अंदर आता है। कहने का मतलब समझ गए कि आपके पास या आपकी संस्था के पास कोई पोस्ट खाली पड़ी हुई है और आप उसके लिए किसी व्यक्ति को यहाँ अप्लाई करवाना चाहते हो, ठीक है। तो देखिए, तो पहला पॉइंट कह रहा है बिगिन द एडवर्टाइजमेंट विद वांटेड और रिक्वायर्ड। देखो, आपको ज़रूरत है तो आप यही लगाओगे, वांटेड चाहिए, रिक्वायर्ड आवश्यकता है, ठीक है। इन दो में से किसी एक को आप लगाइए। वांटेड या रिक्वायर्ड से आप शुरुआत कीजिए, है ना। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में भी समझ सकते हैं। आप अपने विज्ञापन को वांटेड या रिक्वायर्ड से शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस संस्था के लिए आपको वैकेंसी या पोस्ट, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था वैकेंसी दे रही है, उसका नाम आएगा फिर, है ना। जैसे मैं कहूँ रिक्वायर्ड 2 फिजिक्स टीचर फॉर स्वामी केशवानंद स्कूल, ऐसे बोलूँगा मैं, रिक्वायर्ड 2 फिजिक्स टीचर फॉर स्वामी केशवानंद स्कूल, तो आ गया ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट। जो वैकेंसी और पोस्ट है उनकी संख्या कितनी है, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो बतानी है। चौथा, एज बताइए आप, जेंडर भी बताइए कैंडिडेट का, कि आपको जिस व्यक्ति को नौकरी पे रखना है वो कैसा चाहिए, यंग चाहिए या एक्सपीरियंस वाला चाहिए, 25 साल का चाहिए, 30 साल का चाहिए या 40 से ऊपर का ना हो, और मेल हो फीमेल हो। ये आपकी अपनी सोच है कि आप कैसा चाहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। आपको बताना पड़ेगा कि आप पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन, आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप कितनी चाहते हो और आपको कितना मिनिमम या कम से कम कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए उस व्यक्ति से, ठीक है। पे स्केल, आप कितना पे करोगे उसे, आप उस व्यक्ति को जिसको आप नौकरी दे रहे हो उसे कितना पे करोगे। तो इसके लिए मैंने सीधी सी लाइन लिख रखी है ब्रैकेट में, आप ये लिख सकते हो सब में, ये आंसर ये समझ लो, अट्रैक्टिव सैलरी अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स, आप ये लिख सकते हो। ब्रैकेट में जो लिख रखा है इसका मतलब ये आंसर एक तरह का, आप ये लिख दो, अट्रैक्टिव सैलरी अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स। फिर आप मोड ऑफ अप्लाइंग, यानी जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है वो कैसे अप्लाई करे आपके पास। तो फिर देखो, फिर आप कहोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, अप्लाई टू द मैनेजर विद इन 7 डेज विद रिज्यूम, कि 7 दिन के अंदर अपने रिज्यूम के साथ मैनेजर से अप्लाई करे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख रखा है, एज इट इज आप लिख सकते हो। और लास्ट में क्या लिखना होता है, कॉन्टैक्ट, और फिर क्या लिखना होता है, टेलीफोन नंबर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले आप वांटेड या रिक्वायर्ड लिखिए, उसके बाद आप संस्था का नाम बताइए, किसका नाम बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर आप कितनी पोस्ट
मतलब चाहते हो, वैकेंसी चाहते हो, उनकी संख्या बताइए, फिर आप एज बताइए, जेंडर बताइए, क्वालिफ़िकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, और ये सब बताने के बाद आप कितना पे कर सकते हो वो बताइए। इन सारी बातों को ध्यान करते हुए आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हो, निदेशक हो। यू नीड एन इंग्लिश टीचर फॉर योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तुम्हें एक अंग्रेजी के टीचर की ज़रूरत है फॉर द बैच ऑफ क्लास 11th एंड 12th। 11th और 12th क्लासेस के जो बैच हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। तो ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट डिमांडिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कीजिए, बनाइए कि आपको एक इंग्लिश के टीचर की ज़रूरत है। तो देखिए, जब आपको किसी मतलब आपकी कोचिंग में कोई पद खाली है तो आप उसको किस कॉलम के अंडर लिखोगे, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है ना। अगर मेरे को खुद को नौकरी चाहिए होगी तो मैं लिखूंगा सिचुएशन वांटेड। दो शब्द अलग अलग ध्यान रखना, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड। अगर मेरी कंपनी किसी को नौकरी दे रही है तो वो सिचुएशन वैकेंट है, और मैं खुद व्यक्ति अगर नौकरी चाहता हूँ किसी से तो वो, अगर मैं लिखता हूँ तो वो सिचुएशन वांटेड है। तो ये सिचुएशन वैकेंट के अंदर लिखा जाएगा। किसके अंदर लिखा जाएगा, सिचुएशन वैकेंट के अंदर। बॉक्स बनाते हैं हम सबसे पहले। और ऊपर कैटेगराइज करते हैं सिचुएशन वैकेंट। और यहाँ आपको रिक्वायर्ड या वांटेड लिखना होता है कैपिटल और बोल्ड में। आवश्यकता है, तो किस चीज़ की आवश्यकता है तुम्हें, रिक्वायर्ड एन इंग्लिश टीचर। किसकी आवश्यकता है तुम्हें, एक इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। किसके लिए आप बताइए, फॉर, अब कोचिंग का नाम बता दीजिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया था मैंने आपको, रिक्वायर्ड एन इंग्लिश टीचर फॉर मिशन कोचिंग सेंटर अलवर। रिक्वायर्ड एन इंग्लिश टीचर फॉर मिशन कोचिंग सेंटर अलवर। अब किसके लिए आप पूरी डिटेल बताइए कि ऐसे पढ़ाने के लिए, टू टीच पढ़ाने के लिए क्लासेज हैं जो बताइए आप, टू टीच द क्लासेज 11th एंड 12th, फुल स्टॉप, यहाँ लगा दिया आपने फुल स्टॉप। अब इसके बाद आप बताइए कि वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीट सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दो वैसे कहीं कहीं, कैंडिडेट मस्ट बी MA इन इंग्लिश या MA B.Ed, इस तरह आप लिख सकते हो, है ना। तो कैंडिडेट मस्ट बी, या फिर हैविंग MA इन इंग्लिश विद B.Ed, ठीक है। फिर आप लिखोगे आगे वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस
एट लीस्ट 5 ईयर्स, भाई उसको 5 साल का कम से कम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। हैविंग MA इन इंग्लिश विद B.Ed, फुल स्टॉप, वर्किंग एक्सपीरियंस एट लीस्ट 5 ईयर्स, फुल स्टॉप। इस तरह से बताना है आपको, है ना। देखो आपको रिक्वायर्ड आवश्यकता है किस चीज़ की, एन इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है आपको, किसके लिए, फॉर मिशन कोचिंग सेंटर के लिए, वो लगा दिया आपने, है ना। अलवर में है कोचिंग टू टीच द क्लासेज 11th एंड 12th। फिर आप उसकी मतलब आप बता रहे हो कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इतनी उसकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और चाहो तो आप और भी लिख सकते हो कि चार्मिंग पर्सनैलिटी का हो या एज यंग डायनामिक हो, ठीक है ना। लिख सकते हो आप कैंडिडेट मस्ट बी यंग एंड डायनामिक, फुल स्टॉप। बस अब आप वही लिखोगे, अप्लाई टू द डायरेक्टर विद इन 7 डेज। ओ सॉरी, सैलरी रह गई, सैलरी भी लिखनी है आपको। पहले सैलरी, आपको सैलरी भी लिखनी पड़ेगी। अब सैलरी का तरीका मैंने आपको बता रखा है, अट्रैक्टिव सैलरी विद अदर बेनिफिट्स। ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हो ऐसे 35,000 पर मंथ, ऐसा नहीं लिख करके आप लिख सकते हो 35,000 पर मंथ। पूरे सेंटेंस नहीं लिखें आप, छोटे छोटे फ्रेजेस बनाएं। और लास्ट में अप्लाई टू द डायरेक्टर विद इन 7 डेज with complete resume, contact लिखोगे, नाम लिख दो A.K. गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मिशन कोचिंग सेंटर। मोबाइल नंबर 9785244137। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा हो जाएगा। मैंने आपको भी बताया था इससे जस्ट पहले कि किस तरह से लिखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, रिक्वायर्ड या वांटेड। सबसे पहले क्या आएगा, रिक्वायर्ड या वांटेड। आप किसी को नौकरी दे रहे हो तो आपको आवश्यकता है ना, आपको आवश्यकता है तो आप रिक्वायर्ड या वांटेड लगाएंगे, ठीक है ना। किस चीज़ की आवश्यकता है, किस पद की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड एन इंग्लिश टीचर। अब यहाँ हो सकता है रिक्वायर्ड ए सेल्समैन, आप ऐसे भी कह सकते हो, रिक्वायर्ड ए रिसेप्शनिस्ट, रिक्वायर्ड टू फिजिक्स टीचर, आप कुछ भी कह सकते हो। रिक्वायर्ड ए कंप्यूटर ऑपरेटर, जिस चीज़ की भी आवश्यकता है उसके बाद तुरंत लगाइए फॉर, किसके लिए, जिस संस्था के लिए आवश्यकता है उसका नाम, सीधी सी बात है। अब जैसे मान लो मैं केशवानंद का मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे हाल फिलहाल 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता है। अब मैं अखबार में विज्ञापन छपवाऊँगा तो सिचुएशन वैकेंट के तहत छपवाऊँगा, तो मैं पता है क्या लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा सिचुएशन वैकेंट और मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स फॉर स्वामी केशवानंद स्कूल, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ जो पोस्ट है उसका नाम, यहाँ संस्था का नाम, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती है कि आपको ऐसा आदमी चाहिए, है ना। अब भाई टीचिंग लाइन के लिए तो MA B.Ed होता है ना, और अलग
कोई होगा बिजनेस में होगा तो उसके लिए MBA वगैरह चाहिए होगा, वो आपको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमको MA BEd लिखना पड़ेगा क्योंकि टीचर की ज़रूरत है। तो हैविंग MA इन इंग्लिश विद BEd, वो MA BEd हो, है ना। और वर्किंग एक्सपीरियंस एट लीस्ट 5 ईयर्स, ये लाइन फिक्स रहेगी लगभग सब में, 5 साल का लगभग उसको क्या हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट बी यंग एंड डायनामिक, आप लिख सकते हो। और बहुत सारी बातें हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, फ्लुएंसी इन इंग्लिश लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वो इंग्लिश का टीचर है, ऑलरेडी फ्लुएंसी होगी इंग्लिश में। तो आप और किसी पोस्ट के लिए लिख रहे हो तो आप उसमें लिख सकते हो फ्लुएंसी इन इंग्लिश, लिख सकते हो आप इस तरह से, है ना। अट्रैक्टिव सैलरी विद अदर बेनिफिट्स, यानी आप उसको सैलरी खोल नहीं रहे हो कितनी है, 40,000 है, 45,000 है, सिर्फ आप कह रहे हो अट्रैक्टिव, यानी अच्छी खासी। अट्रैक्टिव ना लिखो तो हैंडसम सैलरी भी लिख सकते हो आप, हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी भी लिख सकते हो आप, है ना। ऐसा ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो सैलरी 35,000 पर मंथ, ऐसे भी लिख सकते हो आप। वो कैसे भी लिख दो, गलत कुछ नहीं है। और फिर आप लास्ट में लिखोगे, ये भी लाइन फिक्स है, अप्लाई टू द डायरेक्टर विद इन 7 डेज। आप 7 दिन के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, अखबार में जब विज्ञापन छपा है उसके 7 दिन के अंदर, विद कंप्लीट रिज्यूम, अपने रिज्यूम के साथ। और लास्ट में अपना क्या लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। इसी के साथ आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो फिनिश होता है, समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, यू आर CA, you are capable of handling accounts and managing finances, write an advertisement seeking the job। आप CA हो और आप अकाउंट्स को और फाइनेंस को हैंडल करने में काफ़ी कैपेबल हो, यानी आपकी ये क्वालिटी है। देखो काम आएगी आपके, ये क्वेश्चन में दे रखा है, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस। तो आपको नौकरी ढूंढते हुए, सीकिंग करते हुए, ढूंढते हुए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अब आप CA हो और आप नौकरी ढूंढ रहे हो, तो ध्यान रखना आप टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है ना। उसका तो हमने एक ही एग्जांपल पढ़ा था सिचुएशन वैकेंट का, अब इसका एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी सीख कर रहे हो, तो सिचुएशन वांटेड होता है। फिर ध्यान रखना क्या होता है, सिचुएशन वांटेड। आप अगर जॉब सीख कर रहे हो और आप विज्ञापन छपवाते हो, तो वो विज्ञापन किस कॉलम के अंडर छपता है, वो कॉलम होता है सिचुएशन वांटेड, SITUATION, सिचुएशन वांटेड। अब यहाँ वांटेड या रिक्वायर्ड शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखने की बात है। यहाँ वांटेड और रिक्वायर्ड शब्द नहीं आएगा। अब मैं आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ आपको उस व्यक्ति का नाम वगैरह जो है, वो पद है, वो लिख दो और यहाँ शब्द लिख दो सीक्स ए जॉब। बस ये शब्द ध्यान रखना है, सीक्स। कौन सा शब्द ध्यान रखना है आपको, सीक्स शब्द ध्यान रखना है, सीक्स, और कुछ नहीं, बस ये सीक्स से पता लग जाएगा, एक सेंटेंस की तरह लिखा जाएगा ये। तो देखो किस तरह लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट CA हो गया आपका पद, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। 6 ढूंढ रहा है, ये मेन है, ये शब्द मेन है। मैं रेड मार्कर से आपको बता देता हूँ, ये मेन है 6, ठीक है ना। 6 ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट CA 6, ठीक है ना। ए जॉब, एक जॉब ढूंढ रहा है इन अलवर, अलवर में। पहला सेंटेंस ऐसा ही आएगा सभी में,
ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर सीक्स ए जॉब इन अलवर। कोई भी हो, है ना, तो जो भी है वो आदमी जो उसका पद है, टीचर है, सीए है, सेल्समैन है, जो भी है, फिर आप लगाओ सीक्स ए जॉब इन अलवर। ये अब ट्रिक सीखो, ये मेन है, सीक्स ए जॉब इन अलवर, जहाँ पर आपको जॉब चाहिए। अब आप अपनी क्वालिटीज़ बताइए, जो क्वालिटीज़ है ना, अब बताइए। हैंडसम पर्सनैलिटी, ठीक है, कॉमा, हैंडसम पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी, आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। और आप लिख सकते हो कैपेबल, इसी में से देख लेंगे क्वेश्चन में से, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस। फुल स्टॉप, इतना लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर आप आगे लिख दीजिए, अपनी एज वगैरह बता दीजिए, 28 ईयर्स, 28 ईयर्स, और हाँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी में चलती हैं 2-4 क्वालिटी। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह आप लिख सकते हो भाई। हैंडसम पर्सनैलिटी लिख दिया आपने, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस। फिर आपने अपनी एज बता दी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बता दी, एक्सपीरियंस बता दो इसके बाद, है ना, बता दो हैविंग 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और लिख सकते हो गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, गुड नॉलेज ऑफ, ये आप अपनी स्किल से लिखते हो, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। और फिर लास्ट में आप बताओगे कि मुझे कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए, मिनिमम पे एक्सेप्टेबल, मतलब मैं मिनिमम इतना पे है जो एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कम से कम सीए की 40,000 तो होनी चाहिए, ठीक है ना। हो गया बस। अब यहाँ लिख दीजिए आप कॉन्टैक्ट, अपना नाम बता दीजिए, कॉन्टैक्ट पीके जैन, कॉन्टैक्ट पीके जैन 15 विजयनगर अलवर, मोबाइल नंबर 9785244137। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका सिचुएशन वांटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो गया, ठीक है ना। सबसे मेन बात है कि ये शब्द ध्यान रखना है आपको, सीक्स, है ना, सीक्स, बस इसी से क्लियर हो जाएगा। जो आपका पद है वो आप आगे लगा दीजिए, ठीक है ना। फिर सीक्स ए जॉब, जॉब किस जगह चाहिए, इन, जैसे कोई बड़ा शहर हो तो आप इन नॉर्थ दिल्ली, इन नॉर्थ जयपुर, यहाँ तो मैंने सिर्फ लिख दिया इन अलवर। फिर आप अपनी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं,
या फिर आपके अंदर जो वर्किंग क्वालिटीज़ हैं उनको बतलाइए। जैसे आप कह रहे हो कि हैंडसम पर्सनैलिटी है आपकी, फिर आप कह रहे हो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस, कि आप जो अकाउंट्स और जो फाइनेंस है उसको मैनेज और हैंडल करने के कैपेबल हो, योग्य हो। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहीं से हेल्प मिल गई आपको। फिर आप कह रहे हो कि आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं। हैविंग 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 5 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की अच्छी खासी नॉलेज है। और फिर आप कह रहे हो कि मिनिमम पे एक्सेप्टेबल, यानी आपको कम से कम इतना रुपया तो चाहिए पर मंथ, 40,000, ये आप बता रहे हो। ये आपने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है सिचुएशन वांटेड के तहत। तो आज के वीडियो में हमने सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड दोनों ही सीख लिए, और दोनों में अंतर आपको बखूबी पता है क्या होता है। अगले वीडियो में अगले एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।